प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विज्ञान में पहला पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इस पाठ के MCQ करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। तो इसमें फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में पहला प्रश्न है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है इन चार में से भोजन, ऑक्सीजन, जल, उपर्युक्त सभी। तो जीवित रहने के लिए उपर्युक्त सभी भोजन, ऑक्सीजन, जल, इसका आंसर है डी। सभी चीज़ों की हमें जीवित रहने के लिए आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 2, लगभग खालिस्तान ईस्वी पूर्व मनुष्य घुमंतू था। तो इनमें 5000, 8000, 10,000 और 12,000। तो इसका सही आंसर है सी, 10,000। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतू था। प्रश्न नंबर 3 है, एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो वे क्या कहलाते हैं? कृषि, फसल, नर्सरी या इनमें से कोई नहीं। तो एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर सबसे ज़्यादा अधिक उगाए जाएं, बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो वे फसल कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, फसल। प्रश्न नंबर 4, खालिस्तान फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ, रबी, ए और बी दोनों, और ए और बी दोनों नहीं। तो इसमें है खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। पहला ए इसका उत्तर है। फिर अगला 5वां प्रश्न है, मूंगफली खालिस्तान फसल का उदाहरण है। मूंगफली खरीफ फसल का उदाहरण है। यह खरीफ की फसल कहलाती है। तो इसका आंसर ए है, खरीफ। छठा प्रश्न है, रबी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर है सी, शीत। प्रश्न नंबर 7 है, गेहूं खालिस्तान फसल का उदाहरण है। तो गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। रबी में आती है गेहूं। तो इसका आंसर है ए, रबी। प्रश्न नंबर 8 है, खालिस्तान कृषि की प्रथम पद्धति है। सिंचाई, बुआई, खेत की तैयारी, निराई। तो सबसे पहले खेत की तैयारी कृषि की प्रथम पद्धति है। सबसे पहला कार्य है खेत की तैयारी। तो इसका आंसर है सी, खेत की तैयारी। प्रश्न नंबर 9, कौन सा जीव मिट्टी में रहता है? कौन सा जीव मिट्टी में रहता है? कॉकरोच, केंचुआ, सिल्वरफिश, जोंक। तो केंचुआ इसका सही आंसर है। केंचुआ मिट्टी में रहता है। प्रश्न नंबर 10 है, किसान का मित्र कौन है इनमें से? केंचुआ, चूहा, कौवा, गिलहरी। केंचुआ किसान का मित्र है। यह मिट्टी को खाद में परिवर्तित कर देता है और इसके द्वारा तैयार की गई खाद पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसका आंसर है ए, केंचुआ। प्रश्न नंबर 11 है, खालिस्तान मृत पौधों व जंतुओं को अपघटित करते हैं। जीवाणु, वायरस, फफूंदी, कौवे।
तो इसमें आंसर है जीवाणु। ए, जीवाणु मृत पौधों और जंतुओं को अपघटित करते हैं, खाद में परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है, किससे तोड़ा जाता है? मिट्टी के बड़े ढेलों को हल से, पाटल से, कस्सी से, कल्टीवेटर से। तो इसका सही उत्तर है बी, पाटल से। पाटल से मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 13, जुताई में प्रयुक्त होता है कल्टीवेटर, हैरो, हल और उपर्युक्त सभी। तो जुताई में ये तीनों चीज़ें का ही इस्तेमाल होता है, तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 है, अच्छे व स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा? जल में भिगोकर, हाथ से बीनकर, मशीन द्वारा और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है जल में भिगोकर। जो बीज स्वस्थ और अच्छे होंगे वो जल में नीचे बैठ रहे रहेंगे और हल्के बीज या क्षतिग्रस्त बीज पानी में ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से उनको अलग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है जल में भिगोकर। प्रश्न नंबर 15, बीज बोने का कौन सा परंपरागत तरीका है? सीड ड्रिल द्वारा, बीज वेदक द्वारा, रोपण विधि द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो बीज बोने का परंपरागत तरीका, इसका आंसर है बीज वेदक द्वारा, पुराना तरीका। इस तरीके से बीज बोए जाते थे। अगला प्रश्न है 16, बीज बोने का कौन सा आधुनिक तरीका समय व श्रम की बचत करने वाला है? बीज बोने का कौन सा आधुनिक तरीका समय व श्रम की बचत करने वाला है? प्रसारण, बीज वेदक द्वारा, सीड ड्रिल द्वारा या रोपण? तो आधुनिक तरीका है सीड ड्रिल द्वारा। इसका सही आंसर है सी, सीड ड्रिल द्वारा। ये आधुनिक तरीका है। प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा गुण खाद जैविक खाद का नहीं है? जैविक खाद में कौन से गुण नहीं है? प्राकृतिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, ह्यूमस की प्रचुर मात्रा, मृदा मित्र। तो इसका सही उत्तर है अकार्बनिक लवण, जो जैविक खाद का गुण नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है, यूरिया में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? इसमें ए एन, बी पी, सी के और डी में उपर्युक्त सभी। तो ये एन ए दे रखा है, एन नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन पोषक तत्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का उत्तम उपाय है? जुताई द्वारा, फसल चक्रण द्वारा, सिंचाई द्वारा या उपर्युक्त सभी? फसल चक्रण द्वारा मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति अच्छे तरीके से होती है। तो इसका आंसर है बी, फसल चक्रण द्वारा। अगला 20वां प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं वायरस, कवक, राइजोबियम बैक्टीरिया, शैवाल। तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसका आंसर है सी, राइजोबियम बैक्टीरिया जड़ों में छोटी छोटी गांठों के रूप में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है, मृदा सृंद्र बन जाती है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है और उपर्युक्त सभी। तो इसमें आंसर है उपर्युक्त सभी। जल धारण की क्षमता में भी वृद्धि होती है, मृदा सृंद्र बन जाती है और मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये सारे इसके आंसर हैं। तो इसमें आएगा डी, उपर्युक्त सभी।
प्रश्न नंबर 22, पौधों में लगभग खालिस्तान प्रतिशत जल होता है। पौधों में 80% 90% जल होता है। इसका आंसर ए है। प्रश्न नंबर 23 है, खालिस्तान सिंचाई का स्रोत नहीं है। कुआं, जलकूप, तालाब, झील और समुद्र। समुद्र सिंचाई का स्रोत नहीं है। कुएं द्वारा, जलकूप द्वारा, तालाब और झील द्वारा ये सिंचाई के स्रोत हैं, परंतु समुद्र का पानी खारा होता है तो वो सिंचाई का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर है डी, समुद्र। प्रश्न नंबर 24 है, सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है। पुराना तरीका, मोट, ढेकली, रहट, ड्रिप। तो ड्रिप जो है वो सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है। तो इसका उत्तर है डी, ड्रिप। प्रश्न नंबर 25 है, बाग बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। ड्रिप विधि, मोट विधि, छिड़काव विधि, ढेकली विधि। तो इसका सही उत्तर है ड्रिप विधि, ए। ड्रिप विधि द्वारा बाग बगीचों में पानी दिया जाता है, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगला है 26, खरपतवार किसे कहते हैं। फसली पौधे, फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे, फसलों के साथ उगे औषधीय पौधे, जंगल में उगे उपयोगी पेड़। तो इसका सही आंसर है बी, फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, खालिस्तान एक खरपतवार नाशी है। खरपतवार को नाश करने वाली दवाई का नाम, खालिस्तान। तो डीडीटी, बीएचसी, 2,4-D, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी, 2,4-D, एक खरपतवार नाशी है। प्रश्न नंबर 28 है, खरपतवार नाशियों का उपयोग खालिस्तान को नष्ट करने के लिए किया जाता है। फसल, फसल के साथ उगे अवांछनीय पौधे, पीड़कों, उपर्युक्त सभी। तो खरपतवार नाशियों का उपयोग खरपतवार को नाश करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है फसल के साथ उगे अवांछनीय पौधों को। प्रश्न नंबर 29, खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है खेत की तैयारी के समय, बुआई के समय, खरपतवार के पुष्पण व बीज बनने से पहले, खरपतवार के पुष्पण व बीज बनने के समय। तो इसका सही आंसर है सी, खरपतवार के पुष्पण और बीज बनने से पहले खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है। तो सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 30 है, आजकल अधिकांश फसलों की कटाई खालिस्तान से की जाती है। दरांती से, हार्वेस्टर से, थ्रेशर से, कल्टीवेटर से। तो सही इसका आंसर है हार्वेस्टर से। तो हार्वेस्टर से अधिकांश फसलों की कटाई की जाती है। प्रश्न नंबर 31 है, कंबाइन का कार्य है हार्वेस्टिंग का, थ्रेसिंग का, सी है ए और बी दोनों का, और डी है ए और बी दोनों का नहीं। तो इनमें सही आंसर है सी, ए और बी दोनों का। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों कंबाइन का कार्य है। प्रश्न नंबर 32 है, छोटे किसान अनाज के दानों को भूसे से अलग करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं। थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, विनिंग और सोइंग। तो ये विनोइंग, विनिंग। छोटे किसान अनाज के दानों को भूसे से जो अलग करते हैं तो उस विधि का उपयोग विनिंग के लिए किया जाता है, उसे विनिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, विटामिन डी सर्वाधिक होता है किसमें। दालों में, दूध में, सोयाबीन में, मछली के कॉड लीवर तेल में। तो इसका सही आंसर है मछली के कॉड लीवर तेल में विटामिन डी सर्वाधिक मिलता है। प्रश्न नंबर 34 है, घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग होती है तुलसी की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों में से नहीं। तो इसका सही उत्तर है नीम की पत्तियाँ, बी। नीम की पत्तियों का उपयोग घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 34 MCQ थे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इस पाठ के। तो ये आपको याद करने हैं
आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।